सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, डायनामिक, डैशिंग एंड 24/7 सीएम, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, दादा से मैं भी पूछ रहा था, देवेंद्र दादा से, कि इतना आप काम कर रहे हो, आप थक नहीं जाते? मुझे कह रहे हैं कि काम खत्म होता है तो मुझे लगता है वापस काम करने का मौका कब मिलेगा, वापस सुबह कब होगी, वापस लोगों की सेवा में कैसे लग पाऊंगा। बहुत खुशी है आज इस पावन दिन पर ऐसे लोगों के साथ, ऐसी संगत में आज हम हैं। माननीय शिव कुमार जी, जैसे भाई अमरजीत ने कहा कि बिल्कुल अटल जी के हनुमान, आज इस दिन पर अटल जी के जन्मदिन पर हमारे साथ हैं। यह हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा है कि अटल जी का आशीर्वाद बनकर मुंबई हमारे बीच आए हैं। मंच पर बैठे मेरे भाई, सेंट्रल एमओएस एंड जैसे उन्होंने अभी दर्शाया, स्टिल फैंटास्टिक सिंगर बाबुल सुप्रियो जी। पॉलिटिक्स के बीच में रियाज का समय मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। एक सुर गलत नहीं गया, एक सुर चूके नहीं। देखकर बहुत और सुनकर बहुत आनंद मिला। उदित नारायण साहब, राजेश्वरी जी, आशीष शेलार जी, मंच पर प्रस्तुत बाकी सब हस्तियों को मेरा प्रणाम। मैं शिव कुमार जी से अभी बात कर रहा था, यादें ताजा कर रहा था। 2002 एक उभरता हुआ कलाकार, जिसकी पहली पिक्चर कंपनी रिलीज होने वाली थी, अप्रैल का महीना था, और पिताजी जिनको हमेशा अटल जी से इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, दौड़े दौड़े कमरे में आए और कहा कि अटल जी बात करेंगे। तो मैं तो चौंक गया। अब हमारे घर के बड़े थे ही, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहा है, लेकिन फिर भी जब आपको प्रधानमंत्री का स्वयं फोन आता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। 24-25 साल का था, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उनका आशीष, उनकी शुभकामनाएं दी उन्होंने फोन पर, और मुझसे कहा कि मैं फिल्म जरूर देखूंगा और देखकर आपको बताऊंगा कि मुझे आपका काम कैसे लगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भी काफी चीजें हमारे आसपास के लोगों को, बच्चों को कह देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, और जिंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि हम कर नहीं पाते, भूल जाते हैं इन बातों को। लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो अटल जी हैं। कुछ दिन बाद संदेश आया, आपको दिल्ली बुलाया, और वो दिन इतना सुनहरा दिन था मेरे लिए, बिल्कुल एक सपने की तरह। उन्होंने जितने प्यार से घर बुलाकर, एक प्रधानमंत्री को कितने काम होते हैं, पूरा भारतवर्ष चलाना है, उनका क्षण क्षण इतना कीमती है, उसके बावजूद एक उभरते हुए कलाकार को, पिक्चर हिट हो गई थी, बहुत सारी तारीफें मिल रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया था फिल्म का, कंपनी का, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाकर
घर पे नाश्ता खिलाया और मुझसे बैठकर बारीकी से फिल्म के बारे में, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में जब उन्होंने बात की तो मैं हिल गया। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो सचमुच में फिल्म देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जबान दी और मुझे बताया उन्होंने पूरी सिंसियरिटी के साथ। और जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी, आज ऊपर वाले की कृपा से 40-50 अवार्ड जीत चुका हूं अपने 12 साल के करियर में। लेकिन वो उनके शब्द, वो अटल जी की शाबाशी, वो उनका मेरी पीठ थपथपाना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है और हमेशा है। बेहद खुशी हुई मुझे जब पता चला कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है, भारत रत्न। कुछ बच्चों के साथ बैठा था, यंग जनरेशन के साथ, और पूछ रहे थे मुझे, भैया अटल जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो मैं बता रहा था उनको। मैंने कहा कि अब तो आप सबने सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार। मेरी जिंदगी में जब पहली बार मैं कैंपेनिंग करने गया था तब नारा था, अब की बारी अटल बिहारी। जब मैंने उन बच्चों को समझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की गवर्नमेंट, प्रोग्रेस की गवर्नमेंट, मानो अशोक स्तंभ है, तो उस अशोक स्तंभ की नींव का पिलर जो है वो अटल जी है। और आज उसी नींव पर, उसी स्तंभ पर हमारे शेर दहाड़ रहे हैं और पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है हिंदुस्तान के सामने। बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र भाई ने शेरों वाली बात की और जो कीचड़ 10 साल से चल रहा था उसमें 2 कमल खिले हैं। अटल जी और पूजनीय मालवीय जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। 1946 में गुजरे मालवीय जी। 47 की आजादी उन्होंने देखी नहीं, जिस कार्य में उन्होंने अपनी जीवन भर लगा दिया। लेकिन आज भी जब मैं कैंपेनिंग के दौरान बनारस गया था तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहां जाएंगे घूमने, हम आपको घाट ले चलें, हम आपको वो एक फेमस पान वाला है उसके हम पान खिलाने ले जाएं, बनारस की सैर करने घुमाएं। मैंने कहा वो सब बाद में। कार्यकर्ताओं से मैंने कहा पहले मुझे ले जाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मैं देखना चाहता हूं आंखों से। और वहां मैंने मंदिर है, उस मंदिर में जाकर प्रार्थना की और पहली बार अनुभव किया, एहसास किया कि मालवीय जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को रहा है और आज उसे रिकॉग्नाइज किया है हमारी सरकार ने। मैं भाई अमरजीत को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने जो कार्यक्रम आज आयोजित किया है, जिससे हम सब अटल जी को फिर से जी रहे हैं उनकी कविताओं के जरिए। ये मौका अमरजीत भाई के बिना मिलता नहीं हम सबको। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी अमरजीत भाई। आप ये अटल उत्सव का आयोजन हर साल करते रहें और इससे बड़ा होता रहे हर साल। कविता में दूसरी तैयार करके आया था, लेकिन आज सुबह पिताजी का आदेश मिला। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा बेटा, आपको जाना है। लेकिन मेरी एक जो सबसे फेवरेट कविता है, जो आज के कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म की जो तीर चल रहे हैं, इस माहौल में इस कविता का उल्लेख जरूर करना बेटा।
तो अटल जी की कविता है, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारें, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आज जब हम अटल जी की फिल्म देख रहे थे, उनका उच्चारण जिस स्पष्टता के साथ, जिस जोश के साथ वो अपनी कविताएं पढ़ते थे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो बहुत जल्द अगले साल इसी दिन पर हमारे साथ ये दिन, ये पर्व, ये अटल उत्सव मनाएं और हमें फिर से उनकी आवाज में ये कविताएं सुनने का मौका मिले। जैसे मैंने कहा कि जो माहौल चल रहा है इस वक्त संसद में, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म के तीर चलते हुए जिस तरह से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को रोका जा रहा है, उन लोगों के लिए, यानी कि हर हाथ जो हम पर उंगली उठा रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कमल में कोई कांटे नहीं। आती हैं घिरे प्रलय की घोर, सानिध्य में रहने का जिसको अवसर मिला, या उस शख्स की लगातार कीर्ति बढ़े और वो उनके साथ